नमस्ते दोस्तों। मैं बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे माँ बाप ईंटा पाथते थे। मेरी 4 बहनें थे। सिर्फ हमारी झोपड़ी था लकड़ी का। हम ईंटा तो पाथते थे पर ईंटा का घर नहीं बना सकते थे। मेरे पापा दिन भर मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे। मैं भी अपनी माँ के साथ हाथ बटाती थी। जो ईंटा पाथा जाता है उसकी मिट्टी बनाई जाती है गीली करके, उसी में मैं मदद करती थी। एक दिन एक औरत माँ से बोली कि चलो हम कुंभ मेला चलते हैं। बहुत दिनों बाद लगा है कुंभ मेला। मेरी माँ बोली मेरे पास पैसे इतने नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। पर मैंने माँ से बोला कि माँ चलो हम सब चलते हैं, कुंभ मेला नहा लेंगे। सुना है कि 100 पूर्ण के बराबर कुंभ मेला में नहाने पर मिलता है पुण्य। माँ बोली ठीक है, जो पैसे हमारे पास है वो हम रख लेते हैं। पापा बहुत मेहनत करके पैसे को जुटा रहे थे। हम सब परिवार कुंभ मेले के लिए निकल गया। हम एक बस में बैठे। उस बस में बहुत भीड़ थी क्योंकि सभी लोग कुंभ मेला ही जा रहे थे। मैं बड़ी थी इसलिए माँ मुझे अपने साथ ही बैठा ली और मेरी 3 बहनें छोटी थीं, वह पापा के पास बैठी थी। जब बस आगे बढ़ी तो बस का इंजन खराब हो गया। हम लोग सब लोग उतर गए क्योंकि बहुत देर तक बस बनने में टाइम लगता है। हम घर से रोटी और मिर्च और प्याज लेकर आए थे। हम वही खा रहे थे। उसी समय एक भिखारी था, हमारे पास आया, हमसे खाना मांगने लगा। हमने खाना दे दिया। मेरी माँ बहुत दयालु थी इसलिए माँ ने अपनी ही रोटी उस भिखारी को दे दिया और वो भिखारी पेट भरकर खाना खाया। और जब बस ठीक हो गई तो हम लोग फिर से बस में बैठ गए और हम फिर से चलने लगे। हमने देखा कि जो भिखारी खाना खाया था वो हमारे पीछे ही बैठा है। हमें नहीं पता था कि वो कौन है। मन में तो यही बस ध्यान आ रहा था कि यार ये लड़का तो वही है जो इसको हमने खाना दिया था। पर मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मेरी माँ उतना ध्यान नहीं देती है, पर मैंने दिया था। जो फटे पुराने कपड़े भी पहना था। तो हम लोग जब बस से उतरे तो हमने ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि पूछिए मत। प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ थी कि हम ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे थे। हम तो छूटते छूटते बचे। आखिरकार हमने ट्रेन में चढ़ गए और जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो बहुत ही धक्का था, धक्का मुक्की हो रहा था। पर मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार ट्रेन में जा रही थी। मैंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया था। मेरी माँ मुझे पहली बार ले जा रही थी क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, इसलिए हम सब जब ट्रेन में बैठ गए तो बहुत मज़ा आ रहा था। हमारी बहनें भी बहुत खुश थीं। हम जब ट्रेन से बाहर आए तो माँ के पास पैसे नहीं थे, फिर भी हम कुंभ मेला तो नहीं अभी गए, अभी हम गंगा नदी नहाने के लिए जा रहे थे। पैदल ही चलना था। वहाँ लाखों करोड़ों आदमी जो इलाहाबाद से पैदल ही जा रहे थे। हम जब उतरे तो वहाँ पे बहुत लोग मिले हमें जो इलाहाबाद में नहाने के लिए ही आए थे। उनके साथ हम सब चल दिए और कुंभ मेला में नहाने के लिए गंगा यमुना सरस्वती में हम चल दिए। माँ और पापा और हम और मेरी 3 बहनें सब लोग चल रहे थे। इतना दूर जाना था पर लोग साथ में थे इसलिए हमें एहसास नहीं हो रहा था कि दूरी है। माँ बहुत खुश थी कि चलो इस ज़िंदगी में कम से कम मैं कुंभ मेला तो नहा लूँगी और देख भी लूँगी। पर हमारे पास पैसे नहीं थे। हम क्या करते। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ना अच्छे कपड़े थे, फिर भी हम मेला घूमने आए थे। जब हम नहा कर जा रहे थे तो माँ देखी कि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। हमने सोचा कि चलो हम बस मेला देखेंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं। पर क्या करते, मन है, इच्छा तो करेगा ही। उसी समय एक लड़की थी, उसने हमें देख लिया और वो बोली कि मम्मी जी आपको कुछ चाहिए तो मैं पैसे दे देती हूँ, आप खरीद ले। वो बहुत दयालु लड़की थी। मेरी माँ पहले तो नहीं मानी, फिर बाद में मान गई। उसने उसके पैसे ले लिए और हम लोग मेला खूब खरीदे, खूब सारा मज़े किए, झूला झूले। फिर हम वापस आने लगे। जिस ट्रेन में हम बैठे थे उसी ट्रेन में वो भिखारी भी था। मैं उसको नोटिस कर रही थी। एक लड़का लड़की हमारे बगल में ही बैठे थे। मम्मी पापा तो सोए थे क्योंकि हम तो जनरल बोगी में थे तो हमें पता नहीं चल रहा था। हम लोग कहीं भी सो सकते थे, हम लोग कभी स्लीपर में बैठे नहीं थे इसलिए मुझे नहीं पता था।
हमारी माँ सो रही थी नीचे और मैं बैठी हुई थी। बगल में एक लड़का लड़की बैठे हुए थे। वो दोनों अजीब बातें कर रहे थे। मैं उनकी बात सुनकर डर गई। मैं भी करती क्या, जब रात के 12 बजे तो वो दोनों बाथरूम में चले गए। मुझे लगा कि क्या बात है। मैं उनके पीछे पीछे गई। जब मैं गई तो मैंने सुना कि वो ट्रेन को हैक करने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं किससे कहूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप तो सो रहे थे और मैं किसी से कहती भी तो क्या कहती। फिर मुझे वो भिखारी दिखा। मैंने उससे सारी बात बता दी। उसने जान गया। वो अपने हेड ऑफिस फ़ोन किया और बताया। तब लड़का लड़की के साथ और भी लोग थे जो ट्रेन में एक बोगी को बंदी बना लिए थे। आर्मी वाले आए। लड़का आर्मी में ही था। वो आर्मी वाले आए और हम लोग को छुड़ा दिए। फिर हम घर चले गए। एक दिन जब मैं जा रही थी तो मेरे घर पे कोई आया था, इसलिए मैं बिस्किट खरीदने गई थी। माँ से बात कर रहा था शादी के लिए, पर उनकी डिमांड थी 3 लाख रुपए। मैंने बोला मेरे माँ के पास पैसे नहीं हैं, हमें शादी नहीं करनी है। जहाँ दहेज लगे तो मेरे पास पैसे नहीं है और ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। मैं करती तो क्या करती। मुझे पता चल गया कि उसी आर्मी वाले लड़के की शादी के लिए रिश्ता आया है। मैंने मना कर दिया। जब एक दिन मैं स्कूल जा रही थी तो बीच रास्ते में मुझे वो लड़का मिला। उसने मुझसे बोला कि तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों मना कर दिया। मैंने बोला मैं क्यों ना करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर सकूं। ठीक। उस लड़के ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसी हिम्मती लड़की से शादी करनी है जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है और बहुत हिम्मत वाली है। मैं भी करती क्या, मेरी माँ ने मान गई और मेरी शादी उस लड़के से कर दी। लड़का बहुत अच्छा था, पर हमेशा वो बाहर ही रहता था, क्योंकि आर्मी में था इसलिए हमेशा उसे बाहर ही रहना पड़ता था। घर पे सास ससुर थे और मेरी एक ननद थी और नंदोई भी। सब लोग हंसी खुशी रहते थे। जो मेरा नंदोई था उसकी नज़र बहुत ख़राब थी। वो हमेशा मेरे पे नज़र रखे हुए था। मुझे पता था, मैं इग्नोर करती थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो लड़का, बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पर मैं करती तो क्या करती। मेरी ननद का पति था। एक दिन जब मुझे पता चला कि जो मेरे पति थे वो शहीद हो गए, मैं क्या करती। बहुत रोना आ रहा था, फिर भी मैंने खुद को संभाला। और कुछ दिन बाद जो मेरे नंदोई थे वो हमसे हमारे पर ज़बरदस्ती करने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपने सास ससुर को बताना चाहती थी, पर मैं नहीं बता रही थी क्योंकि वो उनका दामाद था। इसलिए मैं अपने घर आ गई माँ के पास। फिर कुछ दिन बाद मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि जो मेरी ननद थी वो भी एक्सपायर कर गई हैं। अब मेरे सास ससुर सोचने लगे कि चलो मैं अपने दामाद से अपनी बहू की शादी करा देती हूँ। यही सब सोच के उनकी दिमाग में ये शादी के लिए ख्याल आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसी समय उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने ज़ोर से झटका मारा, क्योंकि किचन में था इसलिए मुझे चोट भी लगी और उसे भी लगी। उसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी, वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। उस समय मैं माँ बनने वाली थी, 3-4 महीने का बच्चा था। मैं करती क्या, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब कर दिया था उसने। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैं अपने सास ससुर को कहती क्या कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, ये बहुत ख़राब है। मेरे सास ससुर को तो आँख पे पट्टी बंधी हुई थी उसके अच्छाइयों की। क्या पता मेरी ननद को भी वही मारा हो, मुझे नहीं पता था, पर उसकी बुरी नज़र मुझ पे हमेशा रहती थी। एक दिन जब वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो मेरे सास ससुर ने देख लिया और वो उसको घर से भगा दिए। और फिर क्या था, हम और जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। मेरे सास ससुर उसको पाल पोस कर बड़ा किए। वो बहुत खुश खुश रहने लगे और हमारी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगी। हमें पता नहीं था कि इतनी अच्छी ज़िंदगी होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि बिना पति का घर कैसा, बिना पति का बीवी पाल नहीं सकती है औरत कैसी। ऐसा नहीं है, लड़की भी चाहे तो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती है बिना पति के। और क्या ज़रूरत है जब मैं खुद ही कर सकती हूँ। मुझे भी जॉब मिल गई थी, मैंने खुद ही सारा काम अपने बेटे के लिए किया था। मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं उसके लिए अपना कमाती थी। क्या एक औरत कमा नहीं सकती है? उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो भी खुद कमा के अपने बच्चे को पाल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।